यहूदी पिंतकुस्त के त्योहार पर यरूशलेम में थे। यीशु के शिष्य भी वहां पर थे। वो यीशु के वादा किए उपहार का इंतजार करते वहां पर इकट्ठे हुए थे। पिंतकुस्त के त्योहार के बीच में परमेश्वर का उपहार आया। ये एक आवाज के साथ आरंभ हुआ, एक भारी आंधी की आवाज, जिसने उस घर को भर दिया जहां पर वो इंतजार कर रहे थे। इसके बाद कुछ आग जैसा उन सभी पर आकर ठहर गया। तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कमरे में प्रत्येक को भर दिया और उसने उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने की सामर्थ्य दी। संसार के अन्य भागों से यहूदियों ने उन्हें सुना और आश्चर्यचकित हुए। ये लोग हमारी भाषाएं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा, और अद्भुत बातें जो परमेश्वर ने की उनकी घोषणा कर रहे हैं। ये परमेश्वर का उपहार है, पतरस ने बताया। लंबे समय पहले इसका वादा किया गया था। ये यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास आता है। तुमने उसको सलीब दिया, पर परमेश्वर उसे वापस जीवन में लेकर आया। हमें क्या करना चाहिए? लोगों ने उदास होकर पूछा। बुराई से मन फिराओ, पतरस ने कहा। यीशु मसीह में विश्वास करो, वो आपके पापों को क्षमा करेगा और तुम्हें उसका पवित्र आत्मा देगा। उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया कि परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियों को यीशु के बारे में बताए। इसलिए उसने सीरिया, तुर्की और ग्रीस में 3 यात्राएं की। बहुत से लोगों ने यीशु में विश्वास किया और बहुत सी कलीसियाएं आरंभ हुई। कई सालों के बाद पौलुस यरूशलेम को वापस आया। कुछ लोग उसकी शिक्षा के कारण नाराज थे और उस पर हमला किया। उसे अनुचित ढंग से गिरफ्तार किया गया क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक था। उसने रोम में उसका मुकदमा ले जाने के लिए कहा। पौलुस को रोम के लिए एक नाव पर भेजा गया। यात्रा धीमी थी। आओ हम क्रेते में इंतजार करें जब तक तूफान समाप्त नहीं हो जाता, पौलुस ने सुझाव दिया। कप्तान ने अनसुनी करके यात्रा आगे बढ़ाई। वहां एक बड़ा तूफान आया। प्रत्येक ने सोचा कि वो मर जाएंगे। एक स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा कि वो सब बचाए जाएंगे और वो रोम जाएगा। पौलुस ने हर एक को ये बताया। किसी को कुछ भूमि नजर आई। मल्लाहों ने जहाज को छोड़कर जाने और अन्य को मरने के लिए छोड़ देने की योजना बनाई। पौलुस ने चेतावनी दी, तुम सब केवल तब तक जीवित रहोगे अगर हर कोई जहाज पर रहता है। जहाज माल्टा नाम के एक टापू से जा टकराया। सिपाही अगर कैदी भाग जाते हैं तो सजा मिलने के डर में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मार देने की योजना बनाई। पर उनका सेनापति पौलुस को पसंद करता था, इसलिए उसने उसके मनुष्यों को उन्हें जीवित रखने के लिए कहा। वो लड़खड़ाते किनारे पर आए। ठीक जैसा कि पौलुस ने कहा था, प्रत्येक जीवित था। माल्टा के हाकिम ने उन्हें साथ रहने की अनुमति दी। उसका पिता बीमार था। जब पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। कलीसियाओं को सिखाने के लिए पत्र लिखे। उसके पत्र अब बाइबल में शामिल हैं।